हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स सीरीज़ में कई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा कि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन रिसेंट कुछ बोर्ड के एग्जाम जैसे यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो गया और एक आईसीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन हो गया है। उनमें कुछ क्वेश्चन जो कई क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए थे वो एज इट इज़ विच सम चेंज इन वैल्यूज़ उनको मिले हैं। तो फिर हम देखते हैं जो अभी भी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, या आप कह सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप एंटर करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन गिवन हियर इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। कोई भी फ्रैक्शन है जो 4/5 हो जाता है इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जा रहा है। अगर उसमें से इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा है कि वो फ्रैक्शन क्या है। ओके, सो लेट्स डू इट, यस, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सबसे पहला हमारा काम होगा कि फ्रैक्शन तो हमको नहीं पता क्या है, जो इन्होंने बोला इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वी डोंट नो व्हाट इज द फ्रैक्शन। सो लेट्स लेट द फ्रैक्शन, जो भी हमको पता नहीं है उसको हम लेट कर ले रहे हैं। क्या लेट करें? लेट द फ्रैक्शन भी मान लेते हैं हम कुछ x अपॉन वाई के फॉर्म में फ्रैक्शन है, ठीक है, बिकॉज हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं न्यूमरेटर उसका x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन आपका कुछ x अपॉन वाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो कंडीशन जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। पहली कंडीशन बोल रहा है कि इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में अगर हम 1 ऐड कर दे रहे हैं यानी कि एक जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? फ्रैक्शन 4/5 हो जा रहा है, ठीक। तो पहली कंडीशन जो है ना, कंडीशन जो इसकी 1 है, फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। ये कंडीशन बोल रही है कि न्यूमरेटर में भी आप एक जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में भी आप एक जोड़ दीजिए, फ्रैक्शन जो नया बन रहा है वो 4/5 हो जा रहा है, ठीक। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 और उधर हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 1, समथिंग लाइक दिस। और इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5x प्लस 5 और ये हो जाएगा 4y प्लस 4, फाइन। और सिंप्लीफाई आप वेरिएबल एक तरफ कर लिए, कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो इसको लिख सकते हैं आप फर्दर 5x, 4y को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, और इधर 4 है, ये 5 उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक। तो फाइनल जो आपकी कुछ इक्वेशन आएगी ये वाली, यानी इसको सॉल्व करके पहली कंडीशन से इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन 1 इसको हम बोल दें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड कंडीशन जो बोल रहे हैं, ये कंडीशन जो हम लोग की कंडीशन 2 है। सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब क्या बोल रहे हैं? अब इनका कहना क्या है, जो न्यूमरेटर जो हमको नहीं पता फ्रैक्शन, उसमें से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं दोनों में से, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो नया फ्रैक्शन जो बन जा रहा है वो नया फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 1/2। सो अगेन लेट्स मेक अ इक्वेशन फ्रॉम दैट कंडीशन। ओके, फाइन। सो अब बोल रहे हैं कि x अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन था, इसमें बोल रहे हैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और 5 सब्ट्रैक्ट दोनों से करने से फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जा रहा है, फाइन हो गया। फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइड 2x माइनस 5 वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो y माइनस 5, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2x माइनस 2 इंटू 5 10 एंड इट इज़ 1 इंटू वाई इज y माइनस 5। अगेन टेक द वेरिएबल्स ऑन वन साइड, take y on this side and constant on that side, it will become 2x minus y equal to, उधर जाके क्या हो जाएगा? 10 पॉजिटिव हो जाएगा, -5। एंड फाइनल जो आपकी इक्वेशन आएगी यहाँ से, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जो आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ आएगी वो क्या आएगी 2x माइनस वाई, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 5, फाइन। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1 और एक इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। अब हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है जिससे हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा, फाइन। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे y है। तो इन दोनों को आसानी से हम इक्वेट कर सकते हैं, y को इक्वल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ 4y है, यहाँ पे सिंबल y है,
ठीक है। तो क्या करें, इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस 4y के जैसा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली वी आर डूइंग द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको किसी ना किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 को आसानी से बराबर कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई 4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करते क्या आ जाए, 4 2 जा 8x, फाइन। और ये क्या हो जाएगा -4y, और ये 5 × 4 इज 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, यू कैन से। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में हमको सॉल्व करना है, फाइन। तो क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में से इसको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन 1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी 3 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखिए 8x है, यहाँ पे क्या है 5x। तो 8 में से 5 माइनस हुआ, कितना आएगा, कोई प्रॉब्लम, नो, ओके। तो 8 में से 5 गया, क्या होगा 3x, फाइन। अब देखिए यहाँ -4y और -4y, अब इसका जब निगेट माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव है। यार अगर कोई कंफ्यूजन तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे -4y, इसको क्या लिखेंगे -4y, एंड दैट इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या है -1, तो इधर आप लिखोगे 20 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -1, कुछ ऐसे आएगा, फाइन। तो ये हो गया 3x, ये हो गया -4y, और ये हो जाएगा +4y, और 20 + 1 बन जाएगा वो, ठीक है, और 20 + 1 एंड दैट इज 21। ये -4y + 4y कैंसिल आउट, 3x वुड बी इक्वल टू 21 एंड x वुड बी इक्वल टू 21/3 एंड दैट इज 7। सो x की वैल्यू आपको क्या मिली, 7, फाइन, x इज 7। नाउ व्हाट यू विल डू, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन है उनमें से किसी भी कोई हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हम कहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, आप इक्वेशन देख लीजिए कोई भी, फाइन। तो x = 7, हम क्या करते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक। इसको क्या करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2, लेट्स सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 × 7, यहाँ पे रखा -y एंड दैट इज इक्वल टू 5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 14 -y इज इक्वल टू 5। आप क्या कर सकते हो, y इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, और 5 इधर ले आइए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 - 5 एंड y इज 14 - 5 9, ठीक है। तो y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू 7 आ गई। तो हम लोग का जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन वॉज x/y। सो x की वैल्यू कितनी थी, 7 एंड y की वैल्यू क्या है, 9, फाइन। सो दिस इज द फाइनल आंसर व्हाट वी वांटेड, फाइन। दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी रिक्वायर, ओके। सो आपने देखा इसको किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार क्विकली देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, कैसे सॉल्व किया गया था, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा था कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ 4/5 बन जा रहा है, अगर 1 उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड कर दे रहे हैं, और 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे उसके न्यूमरेटर में से, तो उसको फ्रैक्शन जो बन रहा है वो 1/2 हो जाए। तो उसको हमने जो कंडीशन पहली थी कि 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम 4/5, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो फाइनल इक्वेशन ये आ गई। इस सेकंड कंडीशन में था कि 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। अगेन जो कंडीशन बोली थी वो लिखी और इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर सेकंड 2 इक्वेशन थी, फिर हमने क्या किया, इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के हमने इनको सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पे 4y था, उसको इक्वेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी इक्वेशन आएगी। फिर क्या किया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो हमारे पास फाइनल x आ गया, और फिर x को इस इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास फाइनल y आ गया। तो x और y के फॉर्म में हमारी फ्रैक्शन था, तो 7/9 हमारा फाइनल आंसर हो गया, फाइन। जो आप देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन
यूजुअली आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डिजिट्स इंटरचेंज वाला क्वेश्चन था और ये फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन था ये, और कुछ एजेस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। सो एजेस पे भी हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। सो देखना है कि हम लोग को कि एग्जामिनेशन पर्पज से जो भी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने की और उनको सॉल्व करने की। ओके, सो प्लीज़ डोंट मिस आउट इवन अ सिंगल वीडियो। सो लाइक इट, सब्सक्राइब इट, सो दैट you get notification of each and every video that is important for your examination point of view. Thank you.